Hello guys, welcome to my channel. My name is Vinod and we are on the journey of solving 100 lead question easy to hard level. Okay, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि sort integer the number of bits, sort integer by the number of 1 bits. मतलब ये है कि तुमको सॉर्ट करना है जितने भी नंबर्स है एरे के अंदर उनके बिट काउंट करने हैं और बिट काउंट करके हमको उनको सॉर्ट करना है. फॉर एग्जांपल 0 में 0 बिट काउंट है, 1 में 1 है, 2 में भी 1 है, 3 में 2 है, 4 में 1 है. तो लाइक दैट उनको बिट काउंट के अकॉर्डिंगली उनको सॉल्व करना है. दूसरी कंडीशन ये है कि इफ यू हैव two or more integers that have same number of ones, you have to sort them in ascending order. मतलब ये है कि जैसे 1, 2 और 4, 8 ये है, सबका एक एक बिट है, राइट. अब इनको उनके नंबर के हिसाब से फिर सॉर्ट करना है. जैसे कि 1 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा. इस तरह से आपको सॉर्ट करना है. तो ये क्वेश्चन है. सो हाउ कैन वी सॉल्व इट? लेट्स सी कि हम इसमें क्या कर सकते हैं. तो सबसे पहले तुम्हारी कंडीशन है कि पहले तो बिट काउंट से सॉर्ट कर लो एंड देन इफ द बिट काउंट इज इक्वल ऑफ मल्टीपल नंबर्स, तो आपको क्या करना है, सॉर्ट यूजिंग ओरिजिनल वैल्यूज. जो ओरिजिनल वैल्यूज है उसके हिसाब से आपको सॉर्ट करना है. तो मैंने यहाँ पर जितने भी एरे में एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, और इस एग्जाम्पल को पहले तो इनके बिट काउंट किए हैं. 0 का 0, 1 का 1, 2 का 1, 3 का 2, 4 का 1 एंड लाइक दिस. ओके, अब इसको मुझे सॉर्ट करना है. तो मैं सॉर्ट कैसे कर सकता हूँ? 0, 1, 2, 4, 8 और फिर 2 के आएंगे 3, 5, 6, 7. ये मेरा आउटपुट होना चाहिए. दिस शुड बी माई आउटपुट. ओके, और ये एरे हमको रिटर्न कर देना है, राइट. तो ये मेरा सॉल्यूशन है. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अपन इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, इनके बिट काउंट निकालेंगे. पहले बिट काउंट निकल गए. कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिट काउंट निकालने का तरीका होता है, ठीक है. तो हम अभी जावा में कर रहे हैं, तो जावा में भी बिट काउंट निकालने का तरीका है. वी विल सी दैट. ओके, नाउ वंस यू गेट द बिट काउंट, ओके, इस तरह से बिट काउंट मिलेगा. तो इसका अगर मैंने इसको सॉर्ट किया तो इस तरह से मुझे मिल जाएगा. लेकिन मुझे चाहिए वैल्यूज, इस तरह की वैल्यूज चाहिए मुझे. तो वो मैं कैसे निकालूंगा? हाउ कैन आई आउटपुट दैट? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? टू गेट दैट वी विल मल्टीप्लाई एनी नंबर. ठीक है, एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इनके अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर मैंने n से मल्टीप्लाई किया तो इस तरह से मेरा मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, राइट. और मैं क्या करूंगा, जो नंबर है ना उससे उस चीज को ऐड कर दूंगा. पहले तो मल्टीप्लाई कर दूंगा इन बिट से और फिर ऐड कर दूंगा. अगर इस तरह से मैंने ऐड किया तो यू कैन सी जो 2n वाला है, जहां पर मुझे 2 बिट्स मिले, वो इस ऑर्डर में आ जाएंगे, ठीक है, जिससे मुझे ये भी मुझे सॉर्टेड मिल जाएगा. और अगर जिसका बिट 1 है तो n+1, इससे मुझे ये सॉर्टेड मिल जाएगा, बराबर. और फिर ये 3n है, 3n+7, ठीक है, इससे मुझे 7 सबसे नीचे मिल जाएगा, राइट. So what I need to do to get this array, I will multiply bit count of each number, ठीक है, multiply with n. ठीक है, अब वो n कैसे चूज करना है वो बताता हूँ. और उसके बाद जो हमारे पास array के अंदर नंबर है उसको ये कर दूंगा, so that अगर बिट काउंट सिमिलर भी रहा या इक्वल भी रहा तो एरे नंबर से हम
उसको सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे मेरा ओरिजिनल नंबर से भी सॉर्टिंग मिल जाएगा, ठीक है। ये बिट काउंट तो ऑलरेडी सॉर्ट है और इससे क्या मिल जाएगा, मुझे ओरिजिनल नंबर के भी सॉर्टिंग मिल जाएगा। लेकिन हाउ टू चूज एन, अब एन कौन सा रह सकता है, हम एन किसी भी नंबर को नहीं ले सकते। द रीजन बीइंग, लेट अस से कि मैंने एन को एज अ इक्वल टू 1 लिया, ठीक है। अगर मैंने n को 1 लिया तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जब मैं एडिशन करूंगा ना तो 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये कितना, सॉरी ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, राइट। और ये अब ये 2 बन गया, 2 3 5, 2 5 7, 2 6 8, 3 7 10, ठीक है। अगर मैंने n = 1 लिया तो देखिए मुझे इस अरेंजमेंट में चाहिए बिट बाय बिट और फिर इसके अंदर भी सॉर्टिंग चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर 9 आ रहा है, यहाँ पर 7 और 5 आ रहा है, 8 आ रहा है। तो जब मैं इसको सॉर्ट करूंगा ना तो क्या हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। तो मुझे इस तरह का अरेंजमेंट चाहिए था, लेकिन अगर मैंने n छोटा लिया तो होगा क्या कि तुम्हारा जो अरेंजमेंट है वो बिगड़ जाएगा। सो आई नीड टू चूज द नंबर विच शुड नॉट चेंज दिस अरेंजमेंट। तो वो कैसे कर सकते हैं, तुम्हारा जो कंस्ट्रेंट है, अगर आप इसमें कंस्ट्रेंट देखोगे तो योर एरे के अंदर जो नंबर है वो 10,000 तक जा सकता है। तुम्हारा जो कंस्ट्रेंट है एरे आई कैन गो अप टू 10,000, ठीक है, 10,000 तक जा सकता है। तो अगर मैंने 10,000 के अंदर का नंबर ले लिया, ठीक है, 10,000 के अंदर का नंबर ले लिया तो वो मेरा जो ऑर्डर है ना वो बिगड़ जाएगा। क्योंकि अगर मैंने 10,000 का नंबर ले लिया तो यहाँ पर तुम्हारा ऑर्डर बिगड़ जाएगा। तो आई नीड टू टेक अ नंबर विच शुड बी ग्रेटर देन 10,000, ठीक है, सो दैट मेरा अरेंजमेंट ना बिगड़े। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 10,000 से बड़ा लेना पड़ेगा। तो बड़ा कौन सा नंबर हो सकता है, ये नंबर हो सकता है, यानी ये नंबर, या कोई भी नंबर इससे बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो आई विल चूज दिस वन, ठीक है, इससे बड़ा और बाकी अरेंजमेंट से छोटा, ठीक है। तो ये लूंगा। तो अब देखो मुझे करना क्या है, कुछ नहीं करना है, मुझे बस एक एक्सप्रेशन लिखना है कि बिट काउंट इनटू दिस, ठीक है। ये क्या देगा मुझे, ये मुझे देगा सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू बिट, ठीक है। कैसे वो बताता हूं मैं, ठीक है। हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ठीक है। और इनके जो बिट काउंट है ये 0 है, 1 है, 1 है, 2 है, 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो अगर मैंने बिट काउंट, ये जो बिट काउंट है इससे मैंने मल्टीप्लाई किया 10,001 से, तो मेरा क्या आएगा, इसमें तो 0 आएगा, इसमें अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो सेम ही आएगा, ठीक। इससे अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो वो भी सेम आएगा, इससे अगर मल्टीप्लाई किया तो ये बढ़ के 2002 हो जाएगा, इससे अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होगा। अब देखो बिट वाइज अरेंजमेंट ये प्रॉपर हो जाएगी। अगर मैंने इसको सॉर्ट किया तो पहले 0 आएगा, फिर 0001, फिर 0001, फिर 20002, फिर 20002। इस तरह से तुम्हारा बिट काउंट ये मुझे सॉर्टिंग में दे देगा, ठीक है। लेकिन अब मुझे इनमें भी सॉर्टिंग करनी है, इनमें भी सॉर्टिंग करनी है। तो मैं कैसे कर सकता हूं, जो तुम्हारा एरे आई है ना
उसको मैं ऐड कर सकता हूं। अगर मैंने इसको ऐड किया तो इस अरेंजमेंट में तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही ऐसे इससे मल्टीप्लाई किया है जो इससे बड़ा रहे। ठीक है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया है जो इससे बड़ा रहे, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आई विल ऐड दिस एरे आई मतलब जो पर्टिकुलर नंबर है, ठीक है, उससे मैं ऐड करते जाऊंगा। तो इसका जो अरेंजमेंट होगा, 0 का तो 0 ही रहेगा, 1 अगर मैंने ऐड किया तो ये हो जाएगा 1002, 2 ऐड किया तो ये हो जाएगा 1003। अगर मैंने वेट, अगर ये किसके लिए है, ये 3 के लिए, सॉरी ये 1 के लिए है, ये 2 के लिए, बराबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आएगा, 202 किसके लिए, 3 और 5 के लिए। तो 200 और 3 मैंने अगर इसमें ऐड किया तो ये हो जाएगा 5, और 5 मैंने ऐड किया तो ये हो जाएगा 7। तो इस तरह से मेरा अरेंजमेंट आएगा, जो कि जिस तरह से मेरा सॉल्यूशन चाहिए वो उस तरह से मेरा अरेंजमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक प्रॉपर नंबर चाहिए जो मुझे यहाँ से, मतलब यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। तो वो मैं कैसे एक्सट्रैक्ट करूंगा, वो मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा जस्ट बाय दीज नंबर्स। लेट्स से कि ये मैंने रिजल्ट एरे में स्टोर करके रखा है, तो ये रिजल्ट एरे को मैं जिस नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया था उसी नंबर का मैं अगर मैं मॉड कर दूंगा तो मुझे देखो क्या मिलता है, मुझे वही चीज मिलेगी जो मैंने ऐड किया है। जो मैंने यहाँ पर ऐड किया था वही चीज मिलेगी। तो 0 के लिए तो 0 ही मिल जाएगा। और 1 के लिए जब मैं 1001 से डिवाइड करूंगा और रिजल्ट मुझे मिलेगा 1, और इसमें डिवाइड करूंगा 1001 से तो मुझे मिल जाएगा 2। इसमें अगर मैंने मॉड निकाला तो मुझे पता है कि 2n प्लस i भी रहा, और मॉड n लूंगा तो ये कट जाएगा और खाली i बच जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण मुझे बाद में मिल जाएगा 3, और फिर लास्ट में मिल जाएगा यहाँ पर 5। So this is how you need to get the result out of it, and this is the most efficient way or optimized way to get the solution। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से एक बार रिवाइंड करके देखो मैंने क्या बोला है, आपको 1-2 बार में समझ ही जाएगा। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर सॉल्यूशन। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले मैंने बोला था कि यू नीड टू टेक, सबसे पहले मुझे तो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फॉर int I इक्वल टू 0, I array length और I प्लस प्लस, और इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, I will have to take array I। मैं इन प्लेस ही कर लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, इन प्लेस क्या करना है मुझे, array I, वेट, बिट काउंट निकालना है ना। बिट काउंट कैसे निकालते हैं, इंटीजर डॉट बिट काउंट और array I। ठीक है, इससे मुझे बिट काउंट मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई किससे करना है मुझे, 1001, क्योंकि रेंज से एक बड़ा होना चाहिए, रेंज से नंबर वो बड़ा होना चाहिए, प्लस array I। तो ये प्लस करके इसी के अंदर जाएगा, सो यू विल गेट द रिजल्टेंट array I। अब मुझे क्या करना है, अब जस्ट मुझे इसको सॉर्ट करना है। ठीक है, हाउ विल आई सॉर्ट, इधर आई कुड यूज array डॉट सॉर्ट एंड array डॉट सॉर्ट array। ठीक है, इस तरह से मैं सॉर्ट कर दूंगा, एंड देन अब मुझे क्या करना है, वो नंबर एक्सट्रैक्ट करने के लिए आई विल अगेन विल हैव टू
विल हैव टू एक्सट्रैक्ट दैट नंबर। तो नंबर कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, मॉड लेके, ठीक है, ऑफ सेम नंबर, ठीक है। इस तरह से अगर हम करेंगे देन वी विल गेट द रिजल्टेंट array, and that's how you can do this solution. Arrays. Okay, so if I submit this, I will get 98.89%, ठीक है। लेकिन अगर instead of arrays dot sort, if you want very efficient method to run this, what I can do is to use मैनुअल सॉर्टिंग, ठीक है। मैनुअल सॉर्टिंग का मतलब अगर मैंने एक कोई भी इफिशिएंट सॉर्टिंग मेथड यूज किया, जैसे क्विक सॉर्ट हो गया, इट गिव्स यू इन एन लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर मैंने क्विक सॉर्ट मैन्युअली लिख लिया और उसको ही अगर मैंने यूज किया, तो देखिए मेरी जो एक्यूरेसी है वो, मतलब टाइम मुझे 2 मिलीसेकंड लग रहा है और एवरीबॉडी गेट्स बिटन बाय दिस। तो ये है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, आई विल हैव टू राइट दिस कोड एंड सॉर्ट। तो देखिए मेरा इससे एरे डॉट सॉर्ट से कितने सेकंड मिली सेकंड लग रहे हैं, 6 मिली सेकंड लग रहे हैं। और वही अगर मैंने क्विक सॉर्ट का यूज किया तो आई विल गेट दैट सोल्यूशन इन 2 मिली सेकंड्स, पास दैट सोल्यूशन इन 2 मिली सेकंड्स। तो यही है, अगर आप हो सके तो अगर कभी आपको एरे को सॉर्ट करना है, तो अगर आपको मर्ज सॉर्ट या क्विक सॉर्ट जैसे एल्गोरिदम आते हैं बाय हार्ट, तो आप फटाफट लिख लीजिएगा, सो दैट आपकी जो सॉल्यूशन की इफिशिएंसी है या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाएगी। दैट विल हेल्प यू पास द टेस्ट केसेस, इफिशिएंट टेस्ट केसेस, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हिट द लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगर आपको एक और नहीं समझ में आया या कोई डाउट है, यू कैन आस्क इन द कमेंट, आई विल रिप्लाई देम efficiently as soon as possible। और अगर आपको कोई दूसरा प्रॉब्लम जो आप नहीं कर पा रहे हैं, उसका एल्गोरिथम नहीं समझ पा रहे, तो प्लीज डू कमेंट दैट problem statement and I will try to make a solution, simplified solution out of it. Okay, so bye.